तो आज से मैं अपने लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आज से ये 5 किताबें पढ़ने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अपने नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। और इस जर्नी की शुरुआत हो रही है ये 5 पावरफुल किताबों से। तो लोग बोलते हैं कि ये 5 किताबें आपकी सोच, आपके जो पैसे के बारे में समझ है, फ्यूचर दोनों ही बदल देती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसे पैसे के बारे में समझना है और अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना है और अपने जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसे स्ट्रांग बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन किताबों को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इन किताबों से मेरा क्या एक्सपेक्ट है और इन किताबों से आप क्या सीख सकते हैं, इवन अगर आपने कभी भी कोई भी बुक नहीं पढ़ी हो। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने किताबें पढ़ना कभी भी सोचा नहीं था और मुझे लग रहा था कि मैं अभी यंग हूँ और मुझे पैसे के बारे में मैं बाद में सीख लूँगा। लेकिन एक दिन मैंने अपनी लाइफ को एक सीरियसली देखना स्टार्ट कर दिया था और मुझे एक बात समझ आई कि अगर मैं पैसे के बारे में आज से ही सीखना स्टार्ट नहीं कर दिया और मैं वही गलती बार बार करते रहूँगा और मैं अपने पैसे को कभी बचा नहीं पाऊँगा और मेरा जो वेल्थ है वो कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता। 5 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होंगी अगर मैं अपने फाइनेंशियल नॉलेज को एक सीरियसली नहीं लिया तो। और इस क्वेश्चन ने मुझे पूरी तरीके से हिला दिया और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो कॉलेज में ही नहीं पढ़ाया गया, मुझे तो ना ही घर में पढ़ाया गया, तो मुझे फाइनेंशियल नॉलेज खुद सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं इन किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने समझा कि फाइनेंशियल नॉलेज सीखना कभी लेट नहीं होता। अगर मुझे अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो मुझे पैसे का गेम समझना ही होगा। और काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग इन्हीं बुक को रिकमेंड करते थे। वो बोलते थे कि इन किताबों को अपने लाइफ में एक ना एक बार जरूर पढ़ना है। और जिन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा कि अपना एक्सपीरियंस इन किताबों में शेयर किया था, तो मैं उस नॉलेज को फ्री में क्यों छोड़ना चाहूँगा। और मुझे लगा कि उन्होंने 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस वो एक छोटी सी किताबों में लिखी है, तो मुझे उस नॉलेज को क्यों छोड़ना। और इसी वजह से मैंने अपनी ये 5 फाइनेंशियल किताबें पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। वैसे तो मैंने अभी सिर्फ एक ही किताब पढ़ना स्टार्ट किया हूँ और बाकी की जो किताबें हैं उन्हें मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ। इन किताबों ने एक शॉर्टकट है पैसे के बारे में समझना है और इन किताबों में 10 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मुझे सीखने को मिलेगा। तो इन किताबों ने लाखों लोगों की लाइफ सुधारी है, तो मेरी क्यों नहीं सुधार सकती। तो इस क्वेश्चन ने मुझे पुश किया और मैंने फाइनली किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखो, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 5 फाइनेंशियली किताबें पढ़ना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में सवाल ये आया कि मैं इन बुक से एक्चुअल में क्या सीखना चाहता हूँ, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी लर्निंग काम नहीं आती। और सच बताओ तो मैं अपने लाइफ में ये 3 चीज़ें सुधारना चाहता हूँ। सबसे पहला है पैसे का माइंडसेट। और मैं हमेशा सोचता था कि पैसा कमाना सब कुछ है और मुझे पता नहीं था कि पैसे को कंट्रोल कैसे करना है। तो मैं इन बुक से सीखना चाहता हूँ कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं और गरीब लोगों की सोच किस तरीके से ग्रोथ को रोक देती है। और दूसरा था मनी मैनेजमेंट, जो मुझे कभी भी स्कूल में सिखाई नहीं गई थी। और स्कूल में कभी मुझे सिखाया नहीं गया था कि बजट कैसे बनाते, पैसे को बचाते कैसे और पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं जिससे कि पैसे ग्रो हो। तो इस बुक में मुझे स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा और मुझे यही लर्निंग चाहिए जिससे कि मैं वेल्थ बिल्ड कर पाऊँगा। तीसरा था अपने फाइनेंशियल लाइफ का क्लियर डायरेक्शन। और मैं ये जानना चाहता कि अमीर लोग गरीब लोगों से डिफरेंट कैसे सोचते हैं, अमीर लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, अमीर लोग रिस्क हैंडल कैसे करते हैं और अमीर लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे बनाते हैं। और ये सब मैं इन किताबों से सीखना चाहता हूँ। और ये सब रैंडम में गूगल या चैट जीपीटी से नहीं सीख सकता। और इन किताबों में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस का नॉलेज मिलेगा, जो कि उन्होंने काफ़ी साल मेहनत करके, 10 साल 20 साल मेहनत करके इन किताबों में जो भी एक्सपीरियंस था उन्हें इन किताबों में लिखा गया है। आप सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ते, आप उस ऑथर का 10 साल का, 20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसे आप सीखते हो। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचो, अगर आप भी अपने पैसे को हैंडल नहीं कर पाते तो आप इन किताबों से क्या सीख सकते हो। जब मैंने सोचा कि ये किताबें मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, तो मेरे माइंड में एक सिंपल सा एग्जाम्पल आया। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया था, जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे, तब आप उस बाइक को पूरी तरह से चला नहीं सकते थे। तो आपने अगर एक बार सीख लिया तो वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएंगी। और मैं अपने लाइफ में बार बार फाइनेंशियली मिस्टेक करता हूँ, कभी कभी फालतू के खर्चे, कभी कभी गलत सेविंग आदतें। यहाँ पर मुझे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, वहाँ पर भी मैं पैसा को खर्च कर देता था। तब मुझे समझ आया कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन मैं अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अविनाश ने 5 किताबें क्यों चूज़ की, मार्केट में तो काफ़ी सारी किताबें हैं, तो मैंने इन किताबों को क्यों चूज़ किया। सच बताओ तो मैं भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस थे, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग थे जो इन किताबों को सजेस्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इन्हीं किताबों को सबसे पहले पढ़ना है और मैंने फाइनली इन किताबों को पढ़ने का डिसीजन ले लिया। और ये है मेरी सबसे पहली किताब, अभी मैं इसे पढ़ने वाला हूँ और इसमें जो एक्सपीरियंस होगा या फिर मुझे लगेगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मुझे कौन सी 5 किताबें पढ़नी चाहिए, तो मेरे सामने बहुत सारी किताबें थी। मैं आपको एक सच बात बताना चाहता हूँ कि मैं इन किताबों को इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं अपने वेल्थ को धीरे धीरे बिल्ड कर सकूँ। और मुझे मालूम है कि इन किताबों को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। और ये जब माइंडसेट आता है तब इंसान अपने आप ग्रो करने लगता है। और मुझे लगता है कि ये 5 किताबें मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।
तो अगर आप भी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आप भी इन किताबों को पढ़ सकते हो। कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी भी मेरा 10 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो।